अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फॉरेक्स बाय साकिब। आज 2 फरवरी है और महीने का सेकंड डे है, वीक का लास्ट डे है। आज के एनालिसिस के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले अगर आपने हमारी वेबसाइट नहीं देखी, आप जा के यहाँ पे फ्री सिग्नल्स हैं, इसको सबमिट कर सकते हैं और नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो कॉपी ट्रेडिंग हमारे साथ आप कर सकते हैं। और आपको आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरह से ट्रेड करते हैं, क्या है। बहुत से लोगों को होता है कि जी आप प्रॉफिट कमाते हैं, नहीं कमाते, तो वो यहाँ पे आके देख सकते हैं कि हम क्या करते हैं। अच्छा जी, जो लर्निंग करना चाहता है ये चैनल है, इसमें आप आ सकते हैं प्लेलिस्ट में। इस प्लेलिस्ट के अंदर आप वीडियोस हैं, जो एजुकेशनल सीरीज़ है, इसको देखना शुरू करें और उसके साथ साथ आप डेली एनालिसिस को भी देखें तो आपको एक डायरेक्शन का पता लगता है। तो अब हम आज गोल्ड के एनालिसिस की तरफ आते हैं। कल का अगर एनालिसिस आपने किसी ने मेरा देखा होगा तो मैंने कल आपको बोला था कि गोल्ड बुलिश जा सकता है और एक अपना एक जो वेव है वो बना सकता है। तो एग्जैक्टली वही हुआ, बुलिश हो गया और एक अच्छी उसने पॉजिटिव जो है वो हाई लगाया। 2065 का हाई लगा के मार्केट जो है वहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस की है और इस वक्त 255 पे खड़ी हुई है। इसके आज की जो सिचुएशन है उसको हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि आज इम्पोर्टेंट एक डाटा है, उसकी बेस के ऊपर मार्केट उसका वेट कर रही है। ये नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है। अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें तो लास्ट टाइम ये ग्रीन में था, 216 था, एक्सपेक्टेड इतना था, उससे पहले भी ग्रीन है। तो देर आर चांसेस कि ये डाटा नॉन फार्म का ग्रीन में आ जाए। अगर ये डाटा ग्रीन में आ जाता है तो फिर गोल्ड के लिए आप सेल की तरफ देखेंगे, ये सेल हो सकता है और पहली रेजिस्टेंस को 47 पे मिलेगी। 47 के बाद जो है वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो इसको मिलनी है वो 36 की है। 2036 मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2036 2047, ठीक है। और अगर फिर नीचे जाता है तो 2020, ये लेवल्स हैं नीचे के जो आपने देखने हैं। इससे तक नीचे जाने की एक्सपेक्टेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक ट्रेड लाइन भी यहाँ पे आके टच हो जाती है 2020 पे, तो मैं इससे नीचे जाने की एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा हूँ। हाँ, ऊपर जा सकती है मार्केट, अगर डाटा नेगेटिव आया तो फिर मार्केट का जो टारगेट होगा वो नेक्स्ट ये 265 है। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट है वो 2080 का लेवल है, जो बड़ा क्रिटिकल लेवल है। ये वाला लेवल मार्केट को तोड़ने के लिए काफ़ी जोर लगाना पड़ेगा। यहाँ से मार्केट भी रिवर्स हो सकती है, ठीक है। तो आज आपने इसकी बाय नहीं देखनी। कल मैं आपको बाय बोल रहा था, आज आपने बाय नहीं देखनी। आज आपने देखना है कि सेल कहाँ से करना है, यहाँ से करना है, यहाँ से करना है या यहाँ से करना है। क्योंकि ये सेल होके इंट्राडे के हिसाब से एक दफ़ा इसकी रिट्रेसमेंट बनती है। ये कंटिन्यू इसने पॉजिटिव कैंडल बनाई है, एक दफ़ा रिट्रेसमेंट इसकी बनती है, फिर ये रिट्रेस करके फिर अगली मूवमेंट जो है वो कर सकता है। तो गोल्ड हमेशा इसी तरीके से मूव करता है, वेव्स की शक्ल में चलता है। तो इसको आपने बड़े अच्छे तरीके से देखना है। हम 10 ईयर बॉन्ड को भी अगर देखते हैं तो वो भी इस वक्त पॉजिटिव जोन में चल रही हैं। तो इंडिकेशंस तकरीबन इस वक्त यही आ रही हैं कि ये मार्केट गोल्ड की जो है वो इस वक्त 2055 पे खड़ी है, तो ये नेगेटिव आ सकती है। तो आपने एहतियात रखनी है। दोनों कंडीशंस मैंने आपको बता दी हैं। 2047 का जो क्रिटिकल पॉइंट होगा, 2047 के ऊपर मार्केट जो है वो नीचे का सफ़र शुरू कर देगी, और इससे ऊपर अगर रही और न्यूज़ में भी इसको ब्रेक नहीं करती 47 को, तो फिर आपने इसकी अपसाइड को देखना है। तो ये आज का जो है वो इम्पोर्टेंट डाटा डिसाइड करेगा, ये वाला डाटा, कि आपने नॉन फॉर्म वाला कि आपने किस डायरेक्शन को लेना है। तो वेट करें जब तक ये डाटा नहीं आता, उस वक्त तक आपने ट्रेड बड़ी एहतियात से लेनी है। ओके जी, यूरो यूएसडी को देखते हैं। कल ही मैंने आपको ये बात बताई थी कि यहाँ से अगर ये ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले लेता है तो फिर ये ऊपर का सफ़र इसका स्टार्ट है। तो बहरहाल ये आज की डाटा क्योंकि इस पर भी इफेक्ट करेगा, तो रिट्रेसमेंट हो सकती है।
लेकिन रीट्रेसमेंट के बाद फिर ये इस तरीके से मार्केट मूव कर सकती है। तो इसको भी आपने यूरो यूएसडी को भी एहतियात से देखना है और ट्रेड करनी है। अच्छा जी, ऑयल को हम देख लेते हैं। ऑयल इस वक्त जो ऊपर से कल इसमें सेलिंग हुई है, असल में यहाँ पे जो जियो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से भी ये ऑयल जो है अफेक्ट कर जाता है। बहरहाल अभी तक ये नेगेटिव जोन में नहीं आया, ये अभी तक पॉजिटिव जोन में है और ये मे भी इस तरीके से आपको करता नज़र आए। लेकिन बहरहाल आप इसको देखिएगा कि ये इसकी क्या मूवमेंट रहती है आज की। अगर इसकी ये डेली का चार्ट है, अगर इसकी आज की मूवमेंट में ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है, ये लेवल मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा है। ये लेवल है 73,500 के करीब है। ये लेवल अगर ब्रेक हो जाता है और पुल बैक मिलता है तो फिर मार्केट नीचे अपनी रेजिस्टेंस देखेगी। वो रेजिस्टेंस बनेगी आपकी ये वाली फर्स्ट, और उसके बाद फिर ये वाला। ठीक है जी, इसको हम देख लेते हैं कि ये लेवल्स कौन से हैं। ये लेवल्स है 71 का और इसके बाद लेवल है 68 का, ये बॉटम का। तो इस तरीके से एक्सपेक्टेड है कि मूव कर सकता है। मेरी प्रेफरेंस जो है आज की ऑयल में वो पॉजिटिव ही है, वो ऊपर ही जा सकता है, क्योंकि जब ये सारे एक दूसरे के पे इंटरलिंक होते हैं और जिस तरह ये मूव करता है आपका यूएस डॉलर की ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट होगी। यूएस डॉलर जिस तरह मूव करेगा उस तरीके से गोल्ड रेट करेगा। यूएस डॉलर अगर ऊपर जाता है पॉजिटिव होता है, गोल्ड नीचे है। इसी तरह से यूरो यूएसडी का भी यही रिलेशन है और ऑयल भी इसी रिलेशन से चलता है, लेकिन ऑयल के फंडामेंटल्स भी काफ़ी होते हैं, उसके हिसाब से भी देख रहा होता है। बहरहाल ये एक मेजर रेजिस्टेंस है, इसे अगर इसने क्रॉस किया तो फिर आप अगली बात देख सकते हैं। तो गोल्ड का आज वीक का है, बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा है। अगर ये क्लोजिंग आज इससे ऊपर दे जाता है, ये क्लोजिंग 2065 के करीब इसके करीब क्लोजिंग देता है, तो आप इसका सफ़र, एक लंबा सफ़र इसका स्टार्ट हो सकता है। पहला टारगेट उसका जो होगा वो 280 है। ठीक है, अगर पॉजिटिव बंद हो जाता है किसी भी तरीके से, उसके बाद फिर ये 2141 है और फिर इसको रोकना मुश्किल हो जाएगा गोल्ड को। ठीक है जी, तो आज का भी कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। कल कैंडल एक अच्छी बनी लेकिन थोड़ी सी रिट्रेसमेंट आ गई और हम पॉजिटिव हैं इसके ऊपर ओवरऑल, लेकिन क्योंकि न्यूज़ है तो न्यूज़ एक्सपेक्टेड है कि वो नेगेटिव आएगी गोल्ड के लिए। एक्सपेक्टेशन, मेरी एक्सपेक्टेशन है, बाकी तो उनको ज़्यादा बेटर पता है कि क्या हो सकता है। तो उस सूरत में मैं थोड़ा सा नेगेटिव देख रहा हूँ गोल्ड को। अदरवाइज़ जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही है और वो मार्केट ऐसे मूव कर सकती है। ठीक है जी, अपना रिस्क रिवार्ड का ख्याल रखें और अच्छे तरीके से ट्रेड करें। इंशाल्लाह कल की वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।